हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज सेट की जो हम लोग अगला कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे, जिसमें क्या है कि कुछ टाइप्स ऑफ के सेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पेपर में बहुत ज्यादा बार आते हैं। तो आज उसको हम लोग समझेंगे। जो पहला हमारा जो पार्ट है सेट्स में वो है क्या है, सबसेट सेट। ठीक है, चलिए सबसेट हम लोग क्या करते हैं कि दो सेट के बीच में ही हम लोग फाइंड करते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि A इज द सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक सिंपल सी बात होती है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ A, ऑल द एलिमेंट ऑफ A शुड बी इन B, शुड बी बिलोंग्स टू B। ठीक है, आपका जो एलिमेंट ए का है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, वो बी में आपके होने ही चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं अगर लेता हूं, एग्जांपल मैं लेता हूं, सपोज करो आपके पास में मैंने लिखा 1,2 लिया यहां पर। ठीक है, और इसको मैंने बोला सबसेट ऑफ 1,2,3 लिखा। तो आपको साफ साफ समझ में आ जाना चाहिए कि 1,2 जो सेट है वो इसका सबसेट है। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या है, इस सेट के अंदर है। तो इसको बोलेंगे, अगर मैंने इसको ए एज्यूम किया है, इसको बी एज्यूम किया है, तो आप बोलोगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी बोलोगे। ठीक है, तो आपने एक बात और समझ लिया कि सबसेट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये होता है, ये आपका सिंबल होता है। देखो बहुत जगह कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, कहीं कहीं पर सबसेट का सिंबल ये रखा हुआ है, साथ में कहीं कहीं पर सबसेट का सिंबल आपने ये रख दिया है। कई जगह पे दोनों चीजें हो। देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये वाला सिंबल जो है वो आपका सबसेट का ही है, ये वाला जो सिंबल है वो कुछ ही किसी और का है, वो सबसेट के साथ नहीं, वो आपका एक प्रॉपर सबसेट का भी आपका यहाँ पर सिंबल आ गया है। तो इसको आप मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि ये आपका सबसेट का ही सिंबल है जिसको आपको लेके चलना है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आपको यहां पर ये बात समझ में आ जाना चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा और रिप्रेजेंट करता हूं तो आपको एक बात और समझना है कि x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, उसके साथ साथ वो x बिलोंग्स टू b में भी होना चाहिए। मतलब सारे एलिमेंट जो x जो a के सारे एलिमेंट जो है वो अगर अगर x में बोलता हूं कि x में जो x कोई एलिमेंट है वो a के अंदर है, तो 100% वो x एलिमेंट b के अंदर भी होना ही चाहिए। तो आपका ये रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने इसका सिंबल पढ़ लिया, आपने ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया, आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, इतनी बात क्लियर, इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली। जैसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो एग्जांपल और ले लेता हूं मैं, सपोज करो यहां पे ले लेता हूं 1,2,3 ले लिया यहां पर, 1,2,3 ले लिया यहां पर, और साथ में मैंने क्या ले लिया 1,2,3,4,5,6,7,8, मैंने ये एग्जांपल ले लिया। तो बताइए क्या इसका ये सबसेट है? क्या ये इसका सबसेट है? बिल्कुल सबसेट है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जो है वो इसके अंदर हैं। तो ये भी क्या हो गया, आपका सबसेट हो गया। ठीक है, सबसेट हो गया, बात समझ में आ गई? ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहां भी ये बताइए जरा कि अगर मैं बोलता हूं 5 लिखा यहां पर, और यहां पे लिखा क्या 1,2,3 लिखा, तो बताइए क्या 5 जो है इसका सबसेट है? तो आप एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, क्या समझ लीजिए, 5 इज सबसेट ऑफ, सबसेट्स ऑफ ऑल सेट्स, ऑल सेट्स। जो 5 होता है वो क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट बात यहां पे आपको नोट कर लेनी है कि जो 5 होता है वो सारे सेट्स का क्या होता है, सबसेट होता है। कोई भी सेट निकालो आप, वो 100% क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, बताइए जरा, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं कि 1,2,3 लिखता हूं, इज अ सबसेट ऑफ 1,2,3 है कि नहीं है? बताइए ये इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है? अगर मैं बोलता हूं ये ए एलिमेंट, ये एक सेट है, ये बी सेट है, तो क्या इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है? तो आपको साफ साफ दिख गया सारे एलिमेंट इसके अंदर है। प्रॉपर्टी मेरी यही बोलती है कि आपका एक सेट के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, तो वो सबसेट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है। तो कंफर्म ये हो गया सारे एलिमेंट इसके अंदर, तो आप ये बोलोगे ये सारे, तो ये भी सेट ए है, तो ये भी सेट ए, दोनों है ना। तो आप मुझे बताओ क्या कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है? तो प्रॉपर्टी आप यहां पे एक आपने और समझ लिया, ऑल द सेट ऑफ, ऑल द सेट्स इज, ठीक है, a set, sorry, all the name, a set is subset of itself, subset of itself।
ठीक है, मतलब कोई भी सेट जो होता है वो अपने आप का खुद का क्या होता है, वो सबसेट होता है। ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एक कंफ्यूजन और क्लियर होता है बच्चों में, उसको भी मैं जरा यहाँ पे दूर कर देता हूँ। ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम होती है जरा इसको समझ लेते हैं। इसको मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, नहीं जगह है हमारे पास में। ठीक है, जगह है, यूज कर लेते हैं। चलिए ये बताइए जरा, ये बताइए अगर मैं सपोज करो ए और बी दो सेट लेता हूं, मान लीजिए ए इक्वल टू मैंने यहां पे लिखा क्या है 1,2,3 लिखा, और बी इक्वल टू मैंने यहां पे लिखा कितना 1, 2, 4, 6 ले लिया मैंने यहां पर। ठीक है, ये लिया। ये बताइए, क्या आप ये बताइए कि ए जो है, ए मैंने यहां पे लिखा 1 लिखा, ठीक है, और यहां पे मैंने क्या लिखा, सबसेट लिखा 2, 4, 6 लिखा, तो ये बताइए ट्रू है आपका? ये ट्रू है क्या? ट्रू है? ये आपका ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट सबसेट। 1 जो है वो इसके अंदर नहीं है, 1 जो है इसके अंदर नहीं है, तो क्या ये सबसेट आपका हुआ? ठीक है, तो इसको बोलोगे कि आप इट्स नॉट सबसेट। ये जो साइन लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है? नॉट सबसेट का होता है। ठीक है, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना, और भी कुछ कम टर्म कर लेते हैं इसमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ये समझ में आ गया होगा। वेन डायग्राम में तो आपको और मजा आएगी। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अगला देखते हैं यहाँ पे। अब ये बताइए जरा, इसी इश्यू को ले लेते हैं आगे, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अब मुझे बताइए जरा, मैं ये बोलता हूं कि यहां पर आपके पास में 2 जो है इट इज सबसेट ऑफ 2 क्रॉस 4 2 4 6 का सबसेट है नहीं है? तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू आपका होगा 100%, क्योंकि बताओ 2 एलिमेंट इसके अंदर आ गया नहीं आ गया? ये 2 जो सबसेट है ये इसके अंदर आ गया नहीं आ गया? तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये भी आपका कब सबसेट हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 2 जो है, क्या वो ये आपका सबसेट होगा? ये होगा? याद रखना, कोई सेट किसी सेट का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट जो होगा सबसेट नहीं होगा। आप ये आपका क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। ये आपका एलिमेंट है, ये क्या आपका एलिमेंट है, और ये आपका क्या है? ये आपका सेट है। कोई भी सेट जो है, कोई भी एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इसको ये करना चाहो, आप इसको ये करना चाहो कि 2 इज अ एलिमेंट ऑफ 2, 4, 6, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 इज द एलिमेंट ऑफ, अगर मैं इसको बी लिखता हूं तो यहां पे बी लिख सकता हूं, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जो होगा वो सेट में बिलोंग करेगा, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि कोई भी एलिमेंट है वो किसी सेट का सबसेट हो जाए, ये गलत हो जाएगा। ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। इट इज नॉट अ सबसेट, दिस इज द टर्म ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट है, वो किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। दिस इज द एलिमेंट, वो किसी भी सेट का एलिमेंट हो सकता है, बिलोंग कर सकता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैंने 5 वाला तो मैंने आपको बता दिया, 5 जो होता है वो सारे के सारे का सबसेट होता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल अभी और लेते हैं, अभी आपको मैं और भी डीप में समझाता हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं पहले। ठीक है, जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, ये समझिए जरा, एक सेट आपके पास में ए है, एक सेट आपके पास में ए है, जिसमें मान लो पहला एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट 5 है। ठीक है, ये आपके पास में एक एलिमेंट, ये ले लिया मैंने। ठीक है, चलिए ध्यान से देख लीजिए पहले। ठीक है, अब इसमें पहली कंडीशन में लेता हूं, क्या बताइए, क्या बताइए 1 जो है इट इज अ सबसेट ऑफ ए इज ट्रू और फॉल्स? 1 इज सबसेट ऑफ ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ट्रू है, क्योंकि 1 जो है एज ए सेट क्या है यहां पर, ये आपका ट्रू हो गया। अब इसमें भी आते हैं सबसेट भी, पूरा नंबर सच में आते हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं, जरा ये बताइए, जरा ये बताइए, ये आपका क्या है? इट इज सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है भाई, ये क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ये एक एलिमेंट है, जो ये आपका क्या है? एक एलिमेंट है। इसका मतलब अगर इसको आपको सेट बनाना होना चाहिए था तो आपको यहां पर 2 ब्रैकेट लगाना चाहिए, 2 ब्रैकेट लगाना चाहिए, तब आप बोलोगे यहां पर कितना हो जाएगा, ये ट्रू होगा। इसका मतलब अगर इसको ट्रू करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसको अगर मुझे ट्रू करना होता तो मुझे क्या करना होता? यहां पे लिखता मैं 5 और यहां पे लिखता ये, और इसको बिलोंग्स टू द सेट ए बोल देते हैं हम लोग। ये एलिमेंट है जो किसी सेट के अंदर है, बट यहां पर हम लोगों ने सबसेट का साइन लगा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज, अभी आप कहोगे सर यहां तो ब्रैकेट लग गया तो ये आपका सेट होना चाहिए। भाई ये ऑलरेडी अपने आप में इस ए के अंदर एलिमेंट है। ठीक है, अभी ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये सेट की तरह काम नहीं कर रहा है। गलती मत करना भाई, ये आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता।
इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, किसी एलिमेंट का सबसेट नहीं हो सकता। ये 100% एक एलिमेंट है जो क्या है, बिलोंग्स करेगा उस सेट में बिलोंग्स करेगा, सबसेट नहीं होगा। भले इसमें आप कर्ली ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल लेके आपको पूरा टर्म समझाता हूं, उसके बाद कुछ और भी टर्म आएगा उसको मैं समझाता हूं। एक एक चीज आपको समझना है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए जरा, अभी इसको देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सपोज करिए मान लीजिए एक सेट ए है, 1 है, 2 है, 3 है। सिंपल सा मैं लेके चलता हूं, अभी कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए सिंपल से लेके चलता हूं। चलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना। चलिए निकालते जरा ध्यान से। सबसे पहले फाइव जो होता है वो आपका क्या होता है, वो सबसेट होता है। फाइव जो है वो आपका क्या होता है, वो सारे सेट का सबसेट होता है। तो पहला हो गया फाइव हो गया। दूसरा क्या होगा आपके पास में, दूसरा क्या हो गया आपके पास में, सिंगल एलिमेंट 1। क्या इस 1 जो है इसके अंदर है, ये एज अ सेट में बात करो तो तभी मैंने सेट यहां पर एज अ सेट क्या इसके अंदर यहां पर है, इट इज इसका एलिमेंट क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट हो गया। एलिमेंट मतलब ये इस सेट के अंदर 1 एलिमेंट जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा नहीं कर रहा, बट लेंगे इसको सेट हम। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, कि यहां पर अगर आपने 1 लिखा हुआ है और इट इज अ सबसेट ऑफ ए इज ट्रू, तो बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ये कहते कि 1 जो है इट इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, बात समझे? चलो नेक्स्ट में आते हैं, इसमें आते हैं 2 पे आते हैं। 2 इज अ सबसेट, बिल्कुल सही बात है। 3 इज अ सबसेट, बिल्कुल सही बात है। आप एक कॉम्बिनेशन लेते हैं, 4 तो है ही नहीं भाई यहाँ पे, तो 1, 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। फिर क्या लेते हैं, 2, 3 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। फिर क्या लेते हैं आप, 1, 3 का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। फिर क्या ले लेते हैं, 1, 2, 3 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो आप बताइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 आपके सेट्स बने, टोटल 8 सबसेट बने। किसी भी सेट के आपका यहां पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, अगर सपोज करो यहां पर एन ए की वैल्यू आपके पास में कितना था, 3 था, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहां पर कितना आ गया, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपको साफ साफ दिख रहा है, 2 की पावर 3 दिख रहा है, दिखा तभी 2 की पावर 3 कितना 8 आ गया, नहीं आ गया, तभी तो 8 आया। तो अगर मान लिया जाए आपके पास में एन ए की वैल्यू का सपोज करो एन गिवन है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर n, दिस इज योर टर्म। ये आपका होना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात सुना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका यहां से हो गया। चलिए अब इसमें क्या है, कुछ पार्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ समझ लेते हैं क्या है इसमें। चलिए जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको सारी चीजें आपको यहां पे समझा देता हूं। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट बताना है आपको। ठीक है, चलिए पहला एग्जांपल लेता हूं मैं ए का, मतलब ए कोई सेट है ए, बताइए इसके टोटल नंबर पॉसिबल कितने सबसेट होंगे, आप मुझे बताइए। इसमें कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होना चाहिए था, यहां पर 2 की पावर 2 होना चाहिए था। ठीक है, अभी आपसे ये बोला जाए कि ये बताइए कि वो सबसेट दिखाइए भी आप, वो दिखाइए। वो एक्चुअल में उसका दूसरा नाम आ जाता है, उसको दूसरा नंबर नाम आ जाता है, तो उसको बात की बात करेंगे। लेकिन अभी चलो दिखाने की बात तो दिखा भी देते हैं भाई। ये आपका पहला एलिमेंट आपका 5 सबसेट हो जाएगा 5, और दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास में, ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, तो आपके पास में 2 आपके यहां पर पास क्या हो जाएंगे, ये सबसेट हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या हमारे पास में, मान लिया जाए एक कोई बी सेट है, उसमें 1 कॉमा और ये आपका लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहां पे निकालना, तो बताइए जरा, ये बताइए आपके पास में। ठीक है, तो एक एलिमेंट ये हो गया, तो 2 एलिमेंट हो गए, तो इसका मतलब एनबी की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, आपके पास में 2 आ गई। तो टोटल नंबर ऑफ सेट कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 की पावर 2, 4 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अभी कहो सर आप दिखाइए कि बताइए कौन कौन से हो सकते हैं, तो दिखाते हैं जरा मैं। पहला तो 5 हो गया भाई, नल सेट तो होता ही होता है। दूसरे बात, इसके बाद ये पहला एलिमेंट आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ये पहला एलिमेंट 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में दूसरा एलिमेंट। अब ये समझिए धरा, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये एज ए एलिमेंट ट्रीट होगा और उसके बाद एक इसको सेट बनाने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद इटसेल्फ वाला भी लगता है भाई, यहाँ पे इटसेल्फ वाला भी लगता है, तो आपका ये कितना हो गया आपके पास में, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। 4 नंबर ऑफ सबसेट आपको यहाँ पर दिख गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं सपोज करूं ये 4 नंबर ऑफ सबसेट आपको दिख गए यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर ऑफ सबसेट दिख गए, ठीक है। अब एक बताइए, सपोज करो मान लिया जाए ये 4 एलिमेंट का एक सेट था, 4 एलिमेंट का एक सेट था यहाँ पर, मान लिया 4 एलिमेंट का एक सेट था। तो अगर ये सी सेट में मैंने रखा है, तो आप मुझे बताइए क्या ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ सी और बिलोंग्स टू सी। मैंने देखो अब इस ये क्वेश्चन अलग हो गया है, मान लो वो 4 सबसेट निकाला था, वो अलग हो गया। मान लीजिए एक सी आपको कोई सेट गिवन है, उसमें से ये 4 एलिमेंट है। अब ये बताइए जरा, तो ये बताइए ये इसका एलिमेंट है कि इसका सेट सबसेट है। तो समझने वाली बात है बेटा, ये एलिमेंट है तो इसका मतलब ये बिलोंग्स टू होगा, ये क्या होगा यहां पर, ये बिलोंग्स टू सी होगा, ठीक है। इसको समझ लेना, ये बिलोंग्स टू सी होगा, ये आपका ये नहीं होगा कि आप यहां पर ये साइन लगा दिया आपने और बोल दो, नहीं गलत है, ये बिलोंग्स टू का साइन होगा यहां पर, ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन होगा। लेकिन अगर इसी जगह पे ये लिखा होता भाई कि यहां पर, अब मान लीजिए अब देखो और भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। देखो अब ये बताइए फाई यहां पे लिखा हुआ है, अब ये बताइए ये आपका सेट है कि सबसेट है। अच्छा 2 चीजें ले लेता हूं, एक फाई ले लेता हूं और एक फाई यहां पे और ले लेता हूं। अब बताइए इसी सेट की बात मैं कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए ये इससे बिलोंग करेगा सी से कि ये इससे बिलोंग करेगा सी से, कि ये इसका सबसेट होगा कि ये इसका सबसेट होगा, बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी बताइए, ध्यान से बताइए, कमेंट करिए ठीक है। ये एज अ एलिमेंट था, इस एलिमेंट को मैंने सेट बना दिया तो 100% ये सेट की तरह काम हो गया, तो 100% ये क्या हो गया, ये सबसेट ऑफ सी हो गया। बट फाई जो है वो अपने आप में क्या होता है, एक सेट होता है। फाई सिंगल फाई अपने आप में सेट होता है, तो 100% ये क्या हो जाएगा, दैट इज अ सबसेट ऑफ सी हो जाएगा, दैट इज अ सबसेट। और ये सॉरी ये यहां बिलोंग्स साइन लगेगा, यहां पे ये बिलोंग्स साइन लगेगा। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, ये आपका नहीं, ये आपका जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, भाई ये आपका सबसेट रहेगा, बिल्कुल सही है। और ये एलिमेंट रहेगा, क्योंकि फाई एलिमेंट की तरह काम कर रहा है भाई, फाई जो है एलिमेंट की तरह काम कर रहा है यहां पर, ठीक है। इसमें गलती नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ये आपका फाई यहां पर लगा, इसमें सेट आपने लगा दिया, तो यहां पर क्या होगा, एज सबसेट काम करेगा। बट ये फाई अपने आप में क्या एलिमेंट है, तो यहां पर बिलोंग्स से काम करेगा, ठीक है। कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ आ गई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको और थोड़ा सा प्रॉपर्टी ढंग से देख लेते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत अगर आपको लगे आप कमेंट करिएगा, एक एक चीज में आपको रिकॉल करवाऊंगा, ठीक है। मैथ्स में आपको 100% में आपको वो चीज दूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दबाजी करनी नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, लगे कि हाँ आप सही जगह पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, ठीक है। सपोज क्वेश्चन क्या है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। आपके पास में एक सेट ए गिवन है, यहां पर बोला गया एन ए की वैल्यू आपके पास में एन गिवन है, और एन बी की वैल्यू आपके पास में क्या गिवन है, आपके एन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द टोटल number of subset of A is 56 more than the total number of subsets of B। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसमें ये बोला गया तो फाइंड M and N, क्वेश्चन समझ में आ गया भाई। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सेट A है, उसका जो टोटल सबसेट्स है वो 56 मोर देन है किससे, सबसेट्स ऑफ B से मोर देन। मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, एक न्यूमेरिकल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट में न्यूमेरिकल पार्ट में इसमें कन्वर्ट कर दिया।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताइए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ, ये सोल्यूशन का पार्ट है आ गया भैया यहां पर, टोटल नंबर ऑफ, टोटल सबसेट ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा 2 की पावर m आ जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितना आ जाएगा 2 की पावर n आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो पहला वाला जो सबसेट है, मतलब ए जो है वो 56 ज्यादा है यहां पर, तो 100% 2 की पावर n में यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये कंडीशन लानी पड़ेगी, क्योंकि जो m है, जो ए वाला जो पार्ट है, ये जो ए वाला पार्ट है बी से कितना 56 ज्यादा है, तो इसका मतलब बी वाले से, बी वाले के सबसेट निकालो और उसमें 56 ऐड कर दो, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सेट ए के सबसेट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2 की पावर m ऐसे रखा, माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56 लगाया। अब ये लॉजिकल पार्ट है थोड़ा सा, ये लॉजिकल इन द सेंस ये है कि एक्चुअल में आपका यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो लॉजिकली सॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कैलकुलेशन करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें आपको क्या करना होता है, कुछ लॉजिकल रखना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्चुअल रखना पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए इसको लॉजिकल तरीके से देखते हैं भाई। तो आप एक काम करते हैं, इसको 2 की पावर n को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जब आप कॉमन लेते हो उसका डिवाइड करते हो आप, ये माइनस का 1 इक्वल टू 56 आ गया यहां पर। चलिए आगे देख लेते हैं, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर कितना आ गया, n आ गया। यहां पे इसको ले सकते हैं 2 की पावर m माइनस n, और ये माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंट का टर्म है। a की पावर m अपॉन a की पावर n कितना होता है, a की पावर m माइनस n होता है, ये आपके पास में पता होगा आपको। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अब ये देखिए जरा, यहां पर ये इक्वल टू कितने बराबर है, 56 के बराबर है, 56 के बराबर। अब ये देखिए जरा, दो टर्म का मल्टीप्लाई है जिसका वैल्यू कितनी 56 आ रही है, एक टर्म में जो वैल्यू है वो 2 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 2 की पावर n में n कोई इंटीजर वैल्यू होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट आता है वो फ्रैक्शन में कभी नहीं होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर में होगा, होल नंबर में होगा। क्योंकि कोई भी सेट में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमम तो इन्फिनाइट हो सकता है, बट यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, तो 100% ये 2 का मल्टीपल होगा, और 2 के मल्टीपल के साथ में यहां पर कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपका ऑड नंबर है। साफ साफ दिख रहा, क्योंकि 2 की पावर ये वाला जो टर्म है आपका इवन नंबर होगा, उस इवन नंबर में 1 माइनस कर देंगे, वैल्यू कितनी ऑड हो जाएगी, तो ये क्या हो गया आपका इवन नंबर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे हमको यहां पर देखने हैं जो 2 का मल्टीपल हो और ऑड वाले टर्म से मल्टीप्लाई होने के बाद ये देखा, तो मैंने इसके फैक्टर किया 56 के। वैसे नॉर्मल आपको दिख गया होगा 8 से बन जाओगे, लेकिन फैक्टर कर लेता है। 2 यहां पर आया, कितना आ गया 28 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 14 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया, तो 7 आ गया, 1 आ गया। साफ साफ देखा 2 के मल्टीपल में ये टर्म दिख रहा, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 ले सकता हूं मैं, और इंटू कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आपका ले सकता हूं 2 की पावर, अभी इसको ऐसे लगता है 2 की पावर n, और ये कितना आ गया 2 की पावर m माइनस n और माइनस का 1, एग्जैक्टली वैल्यू कितनी आ गई पास में 2 की पावर 3 इंटू मैं कितना ले सकता हूं, यहाँ पे 7 ले सकता हूं, बताइए ले सकता हूं ना। ठीक है, तो आप ये बताइए 7 को अब हमको कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो क्या मैं इसको ले सकता हूं 2 की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस का 1, ये भी तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए जरा 2 की पावर 3 कितना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 कितना 7 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो कंपेयर करते हैं ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, बताइए जरा, तो यहां पे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, नहीं आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, और m माइनस n, सॉरी भाई सॉरी, m माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 3 आ गया, और n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट का, तो m माइनस 3 इक्वल टू 3 आ गया। तो आप बताइए यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, नहीं आ गई, यहां पर आपके पास में n 3 आ गया और m की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी आपने क्या कर लिया, सबसेट्स के बारे में सारी चीजें जान ली, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपने यहां पे समझ लिया है। ओके, चलिए अब इसको रफ कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको क्या, प्रॉपर सबसेट। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट में बहुत कंफ्यूजन होता है। मेरी उम्मीद से आज के बाद आपको ये डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको सारी क्लियरिटी इसमें कर दूंगा कि कोई डाउट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं आएगी यहां पर। तो ध्यान से देखिए, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, समझते हैं जरा इसको ध्यान से। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है,
अब समझिए ध्यान से, अगर सपोज करो ए और बी दो सेट हो तो आप बोलते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको आप कैसे लिखते हो? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखते हो। ये साइन होता है प्रॉपर का, मतलब यहां पर ये साइन और इस साइन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सबसेट का साइन है और ये प्रॉपर सबसेट साइन है। मतलब एक्चुअल में ये साइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक में डिवाइड किया गया ये और एक में डिवाइड किया गया ये। ठीक है, मतलब ये जैसे हम लोग ये लिखते थे ना इक्वलिटी में, ये लिखते थे ना एक, मतलब इसका मतलब क्या होता था, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये दोनों को कॉम्बिनेशन से ही साइन बना था ना। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले टर्म में, ये जो सबसेट वाले टर्म में, वहां पे इक्वालिटी का जो सेट वाला पार्ट था वो ले सकते थे। एक एग्जांपल, प्रॉपर्ली एग्जांपल ले लेते हैं, उससे समझते हैं जरा ध्यान से। मान लो एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक सेट ए है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा मैंने यहाँ पर। अब मान लीजिए इसका टोटल सबसेट लिखता हूं मैं, कितना आ गया पहले आपके पास में 5 आ जाएगा, दूसरा कितना आ जाएगा आपके पास में 1 आ गया, फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4 नहीं है 1 2 है, फिर कितना है 1 3 है, फिर कितना है, ठीक है 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 हो गया, और फिर कितना आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे देखते हैं भाई, ये मान लीजिए आपके पास में एक टोटल सबसेट आ गया। अब इसको देखते हैं जरा, देखो अगर आप इसको बोलोगे ये सारे एलिमेंट आपके क्या है, आपके इसके सबसेट है, इसके सबसेट है, ए के सबसेट है, ये सारे के सारे सबसेट हैं आपके। ठीक है, अगर इसको मैं इसको अलग ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो सेट्स बने हैं वो इसके सबसेट है। लेकिन आप ये देखो जरा, ये वाला पार्ट भी इसके सबसेट हो गया, ये वाला इसके पार्ट सबसेट हो गया, तो कंफर्म ये हो गया कि इक्वालिटी का पार्ट सबसेट के अंदर आ सकता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। इसका डेफिनेशन क्या होता है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए शुड बी इन बी बट एट लीस्ट one element of B is not belongs to set A। ठीक है, बात समझिए ध्यान से राम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहां पर सिंपल सा ये था कि कम से कम एक एलिमेंट जो होना चाहिए, ए के सारे एलिमेंट तो बी में होना चाहिए, ये तो कंफर्म है, बट बी का एक ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तब हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, तब हम लोगों ने साइन क्या दिया, ये वाला साइन दिया हुआ है। इस साइन में अगर मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, पहला प्रॉपर सबसेट क्या 5 हो सकता है भाई? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसका 5 तो सभी का सबसेट होता है, और यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि इसका एलिमेंट, अब मान लिया जाए इस ए को मैं बोलूंगा ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल सही लिखा हुआ, क्योंकि 5 जो है वो ए के अंदर तो है, बट ए का एटलीस्ट एक एलिमेंट नहीं, एटलीस्ट का मतलब एक हो या दो हो या तीन हो, कम से कम एक तो नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, अब मान लो यहां पर मैंने क्या लिखा भाई, यहां पे लिखा 1 लिखा, 1 इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और नॉट, बिल्कुल सही बात है। 1 एलिमेंट ए के अंदर तो है, बट 2 और 3 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब आप बोलोगे कि ये इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। अब ये बताइए जरा, मान लीजिए 2 3 लिखा मैंने, 2 3 लिखा, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए और नॉट, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही हम लोग लिखेंगे 1 2 3 लिखा, तो क्या ये प्रॉपर सबसेट है? ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे एलिमेंट ए के अंदर है, ए के एक ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं होना चाहिए, बट ऐसा तो है ही नहीं ना, सारे एलिमेंट इसके अंदर आ गए। तो क्लियर हो गई बात, यहां पर समझ में आ गई प्रॉपर सबसेट में क्या होता है। प्रॉपर सबसेट में बहुत क्लियरिटी रखनी है, होता सबसेट के तरीके है, लेकिन एक एलिमेंट आपका उसमें नहीं होना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ यहां पर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए कितना होगा? 2 की पावर n सबसेट हो गए, उसमें से एक माइनस कर दो, जो इक्वालिटी वाला जो पार्ट था वो वाला पार्ट माइनस कर दो, आपका टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आ गया। बताइए कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल और कर लेते हैं भाई, जिससे क्लियरिटी मैं चाहता हूं कि आपके पास एक भी डाउट ना हो, सारे के सारे टर्म आपको यहां पे क्लियर हो जाए। चलिए एग्जांपल कर लेते हैं, और ठीक है, टोटल नंबर ऑफ को क्या निकालना है? प्रॉपर सबसेट निकालना है। ठीक है, चलो मान लो यहां पे बी मैंने ले लिया, यहां पर कितना आ गया 1 2 आ गया यहां पर। ठीक है,
चलिए बताइए, अब पहला आपका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? 5 होगा। दूसरा प्रॉपर सबसेट क्या होगा? 1 होगा। तीसरा क्या होगा? 2 होगा। क्या इसके अलावा कुछ बन सकता है? नहीं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितना होगा? 2 की पावर 2 माइनस 1 वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग कितना आएगा? 3 आएगा, नहीं आएगा? मतलब वो सेट तो उसमें होना ही नहीं चाहिए, वो सेट तो उसमें होना ही नहीं चाहिए। तो आपका टोटल नंबर प्रॉपर सबसेट कितना आ गया? 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया? आपका प्रॉपर सबसेट हो गया। पता, बात समझ आ गई? क्लियर है इसमें बात? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब एक नेक्स्ट हेडिंग डालना है, इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं इसको भी आप, ठीक है। इम्प्रॉपर सेट, इसको मैं हटा रहा हूं अभी। इम्प्रॉपर सबसेट, देखिए ध्यान से, इम्प्रॉपर सेट क्या होता है? इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है भाई? सेट क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए दो सेट लिखा है, ए और बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए क्या है? ए कोई सेट है, वो इम्प्रॉपर सबसेट है। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? बहुत ध्यान समझने की बात जरूरत है। ये कंडीशन फॉलो कर रही होती है, ए इक्वल टू बी का कंडीशन फॉलो कर रही होती है। ए इक्वल टू बी कंडीशन, मतलब कहने का मतलब है वो सबसेट तो होगा, ए जो है सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, बट आपका वो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। मतलब ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर रही है तभी वो इंप्रॉपर सबसेट होगा। कहने का मतलब यहां पर ये है कि वही एग्जांपल लेते हैं, मान लो जाए ए आपने यहां पर लिखा, मान लिया जाए ए आपने लिखा यहां पर, नहीं मैं ए नहीं लेता हूं, मैं बी ले लेता हूं। बी की वैल्यू मान लिया जाए 1 2 3 लिया मैंने यहां पर, 1 2 3 लिया यहां पर, और आपने इसके टोटल सबसेट निकाले, कहने टोटल सबसेट निकाले, तो वही आया 5 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ऐसे करते करते कितना आएगा? लास्ट में 1, 2, 3 आएगा। कंडीशन मेरी क्या होनी चाहिए इम्प्रॉपर सबसेट की? कि मैंने आपसे बताया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी होना चाहिए, साथ में ए इक्वल टू बी का टर्म आना चाहिए। तो बताओ ये क्या, ये टर्म तो फॉलो कर रहा है बट ये टर्म फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये टर्म तो फॉलो कर रहा है बट ये टर्म तो फॉलो नहीं कर रहा है, ये टर्म फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, बट इस वाले कंडीशन में ये भी टर्म फॉलो कर रहा है, साथ में ये भी टर्म फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपके पास में कि 1, 2, 3 जो हो जाएगा, दैट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ, इम्प्रॉपर सेट ऑफ कितना हो जाएगा? बी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? बात समझ आ गई? कि अगर मैं सपोज करूं इसको ए एज्यूम कर लेता था, तो ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ कितना हो जाएगा? बी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब ये साइन भी आपका इम्प्रॉपर सबसेट का आ गया है यहां पर, ठीक है। कई जगह तो इन्होंने यही साइन लिख दिया इम्प्रॉपर सबसेट का, बट कंडीशन आप याद रखना कि यहां पर ये साथ में आपका क्या, ए इक्वल टू बी भी होना चाहिए। कंडीशन आपके साथ में क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू बी। ए इज द सबसेट ऑफ बी तो होता ही होता है, साथ में क्या होना चाहिए? ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आ गई बात आपको अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आप समझना है, ठीक है। एवरी सेट इज इम्प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा, और ए इक्वल टू क्या है? ए के इक्वल तो होता ही है, होगा नहीं होगा? ठीक है। यहां पर 5 जो होता है, 5 इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? 5 जो होगा वो भी तो आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा, नहीं होगा? क्योंकि 5 दोनों इक्वल है, 5 दोनों इक्वल होते नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया। आपने सबसे समझ में आ गया, आपको प्रॉपर सबसेट, आपको प्रॉपर सेट समझ में आ गया, उसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट समझ में आ गया। अब एक बचा हुआ सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है भाई? अगर A इज अ सबसेट ऑफ B है, मतलब क्या है यहां पर? A इज सबसेट ऑफ B है, सबसेट ऑफ B है, हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि B इज सुपर सेट ऑफ B बोलेंगे, सुपर सेट ऑफ A बोलेंगे। मतलब अगर A जो है वो B का सबसेट है, तो B जो होगा वो सुपर सेट ऑफ A होगा। इतनी बात आपको यहां पर समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको लिखते कैसे हम लोग? इसको लिखते हैं B इज सुपर सेट ऑफ A, ये लिखते हैं हम लोग। B इज अ सुपर सेट, इसको उल्टा कर देते हैं, तो B इज अ सुपर सेट ऑफ A हो जाएगा। तो अगर कोई भी सबसेट किसी का सबसेट, कोई भी सेट किसी का सबसेट होता है, तो दूसरा वाला वो 100% क्या हो जाएगा? वो सुपर सेट हो जाएगा।
ठीक है, आपको सुपर सेट समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, पावर सेट में आते हैं। क्या आते हैं? पावर सेट में आते हैं। ठीक है, पावर सेट क्या होता है देखते समझते जरा। पावर सेट क्या है हमारे पास में? पावर सेट समझते जरा। पावर सेट का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। बताइए उसको। अब ये सारे के सारे हम लोग जो सबसेट्स होते हैं उसको लिखते हैं। सबसेट्स में क्या था? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मान लो आपके पास में 3 किसी सेट में 3 है तो सबसेट की वैल्यू कितनी? 2 की पावर 3 मतलब 8 आता था। वो हम लोग बताते थे कि टोटल नंबर सबसेट पॉसिबिलिटी क्या है, आपके पास में 8 है। लेकिन पावर सेट में क्या करना होता है? हमको वो सारे सेट क्या होता है लिखना होता है, सेट के अंदर लिखना होता है। सपोज करो आपके पास में एक सेट है ए है, उसमें एलिमेंट ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो इसका पावर सेट कितना? पावर सेट को पी ए से लिखते हैं हम लोग। किसे लिखते हैं? पी ए से लिखते हैं। ठीक है, पी ए कितना आ जाएगा पास में? आपके पास में पहला कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, दूसरा कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, तीसरा कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा? सी हो गया, उसके बाद कितना हो गया? ए कॉमा बी हो गया, उसके बाद कितना हो गया? बी कॉमा सी हो गया, उसके बाद कितना हो गया? सी कॉमा ए हो गया, उसके बाद कितना हो गया? ए कॉमा बी कॉमा सी हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई बात? तो ये आपका क्या हो गया? पावर सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलिमेंट। ठीक है, तो जो सबसेट होते हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर दो तो वो क्या हो जाता है? पावर सेट में कंप्लीट हो जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी, अगर मैं ये वाला टर्म हटा दूं तो ये सारे एलिमेंट प्रॉपर सबसेट होंगे। बताइए, ये सारे एलिमेंट क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे नहीं होंगे? बताइए, क्लियर है बात? ये बात समझ में आ गई? अगर मैंने इसको छुपा लिया है तो बाकी सारे एलिमेंट प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक है, अब ये बताओ, इसको ले लेते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं, इसको और इसको ले लेते हैं, तो क्या है बताइए? इम्प्रॉपर सबसेट हो गया ये दोनों। ये इम्प्रॉपर सबसेट हो गया। 5 भी इम्प्रॉपर सबसेट होता है खुद में। ठीक है, और ए बी सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इसी पावर सेट का क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये ए कॉमा बी कॉमा सी इसी का क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है? पावर सेट के अंदर 5 भी आता है और वो सेट जिसका आपने पावर सेट निकाला वो भी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं आपने यहां पर समझ ली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो वेन डायग्राम होगा। तो वेन डायग्राम में एक चीज आपको समझ लेना है, वो यहीं पे समझ लेना है, यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट मैं नेक्स्ट वेन डायग्राम में आपको शुरुआत नहीं करूंगा। ठीक है, वो यहीं पे बता देता हूं आपको। वेन डायग्राम आपको क्लियरिटी देखो। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम में जैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में रोस्टर फॉर्म था, टैबुलर फॉर्म था, ठीक है, और नाम तो वही, और सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, ये सारे 2 फॉर्म थे ना हमारे पास में। उस फॉर्म को क्या कर रहे होते हैं? अभी हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अब इस रेक्टेंगल बॉक्स में ये जो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितने भी आपको एलिमेंट यहां पे दिखेंगे वो आपका यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा। वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब जो मान लो कई सारे सेट्स हैं, यहां पर कई सारे सेट्स हैं, बहुत सारे सेट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये सेट्स जो है वो सारे एलिमेंट यूज कर रहे हैं, हो भी सकता है यूज कर ले, लेकिन ये जो आपका है इस यूनिवर्सल सेट्स के अंदर ही वो जितने सेट्स आएंगे आपके आएंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें सारे एलिमेंट आपके बिलोंग कर रहे होते हैं, उसको यूनिवर्सल सेट्स बोलते हैं हम लोग। दीवार समझ आ गई? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे एक चीज है उसको भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, नहीं ठीक है, आज के इतना ही रखते हैं हम लोग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे, वेन डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसका लॉजिकल पार्ट जो होता है, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स होते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो इतना रखते हैं, इसको आप रिवाइज करिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट करिएगा, हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चलिए ओके, टिल देन बाय बाय।